एक अपमान ने बदल दी रतन टाटा और टाटा मोटर्स की तकदीर। ये है सफलता की कहानी। कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसी अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर ये कहावत बिल्कुल सटीक है बैठती है। टाटा सांस में 100 से ज़्यादा कंपनियां आती है। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज़ तक सब कुछ मिलता है। यहाँ पर टाटा ग्रुप चेयरमैन रहते हैं। रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान लें तो इस कहानी को समझने में आसानी रहेगी। रतन टाटा की उतार चढ़ावे से भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दशक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल के 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल में 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वह रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज्य कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वे फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। ये बात है साल के 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्हें जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोग ने उन्हें घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इससे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वे अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड्स के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड्स कंपनी के मालिक बिल फोर्ड्स की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड्स ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहारिकता नहीं किया और कहा कि जिस व्यवहार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीद के हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड्स के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहाँ से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड्स का वह अपमानिकता करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था।
और उनकी रातों की नींद उड़ा पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा निश्चय कर लिया कि वे अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वही इस घटना के बाद से फोर्ड्स कंपनी का पतन शुरू गया। इस साल 2008 तक आते आते फोर्ड्स कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नाराजता को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड्स की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी जेलर्सवार को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड्स ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड्स के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2-3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड्स ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो कि उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड्स के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज LR टाटा ग्रुप का हिसाब है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड्स के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा न ही कि महान लोग अपनी सफलता से लोग को जवाब दिया करते हैं।